प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। कैसे आप सभी। मैं हूं पास्टर अभिनव और आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बाइबल क्लास सीखने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाइबल स्टडी की क्लास जो है हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अब हम बाइबल क्लास लेने वाले हैं और बाइबल के बारे में ही हमें जानकारी रखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि बाइबल क्या है। व्हाट इज़ द बाइबल। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल अभी जो है इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। एक तरफ से देखो कि ये इंट्रोडक्शन है। देखो, बाइबल क्लास जब हम लेने वाले हैं ना, तो बाइबल क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन होना, कि बाइबल क्या है और क्या नहीं। ये इंट्रोडक्शन क्लास इतनी महत्वपूर्ण है और यही पूरी ये क्लास की थीम है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस पूरी क्लास का पर्पज़ और थीम समझ जाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ की आप स्टडी करने वाले हैं, अगर आप उसी पर आप फोकस नहीं करेंगे, आप उसी के बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर पूरी क्लास समझो बेकार है। क्योंकि मैं आगे के अगर आपको, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या पसंद करते हैं कि डायरेक्ट जो है आप हमें वचन बता दीजिए और मैं इसको आगे स्टडी करना चाहता हूँ जल्द से जल्द। लेकिन वचन तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन बाद में क्वेश्चन यही लौट फेर कर आता है कि बाइबल क्या है। तो बाइबल क्या है के बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको तो यह पता है कि बाइबल एक पवित्र पुस्तक है, बस सिंपल सी बात है। लोग इसको इसी नाम से जानते हैं मेरे प्रियो, कि बाइबल जो है केवल और केवल एक पुस्तक है। ठीक है, एक बढ़िया सी अच्छी सी पुस्तक है जिसको सभी लोग क्या बोलते हैं कि ये पवित्र है। लेकिन ये किसकी पवित्र है? ये ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। ठीक है, ये ईसाई लोग जो हैं इनको इसे जो है बहुत पवित्र मानते हैं। और जैसे कि सभी लोग, जैसे हिंदू में जो है भगवत गीता हो गया और पवित्र कुरान शरीफ बोलते हैं। हिंदू मुस्लिम लोग जो हैं कुरान शरीफ। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख में हो गया। तो इसी प्रकार जो बाइबल है और ये ईसाइयों की है। लेकिन मैं आपके उस दृष्टिकोण को बदलना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, बाइबल जो है एक एक साधारण सी पुस्तक नहीं है। ठीक है, कोई इसको साधारण सी पुस्तक ना समझे। ठीक है, नॉट ए बुक। ये जो है एक साधारण सी बुक नहीं है। ये एक्चुअली में कई रचनाओं का एक संकलन है ना। ये है अनेक रचनाओं का संकलन। अभी थोड़ा सा लेख हमारा सही समझ में चाहे नहीं आ रहा हो, वैसे इतना भी बुरा नहीं है, बढ़िया लेख है। ठीक है, कई रचनाओं का ये संकलन है। अब इन पुस्तकों के टाइम पीरियड की बात करें कि ये जो अनेक जो रचनाएं हैं इनका टाइम पीरियड कितना है, तो वो है 10 शताब्दी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि करीब 10 शताब्दियों का इनका टाइम पीरियड है। इतनी पुरानी ये बाइबल में जो है पुस्तकें दी गई हैं। ओके, तो इनकी लैंग्वेज की बात करें, क्या एक ही लैंग्वेज में दी गई हैं? नहीं, इसकी लैंग्वेज एक नहीं है। अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, इन्हीं रचनाओं की लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा ना। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी दो भाषाएं मिलती हैं जिनको मूल भाषा बोलते हैं। ठीक है, और ये इनकी मूल भाषा बोली जाती है। तो इनमें जो सबसे पहला आता है हमारे पास, जिसको हम इंग्लिश में हिब्रू बोलते हैं और हिंदी इसको इब्रानी के नाम से जानते हैं हम लोग। और दूसरा है ग्रीक, जिसे हम यूनानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे याद रख लेना है। ये है ग्रीक और ये है हिब्रू। ठीक है, इसे इब्रानी बोलते हैं। तो इसकी मूल रचना यही है। और सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें जो मिली हैं, सबसे ज़्यादा ये इब्रानी भाषा में मिलेंगी और उसके बाद ये यूनानी भाषा में मिलेंगी। ठीक है, अब यूनानी भाषा में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो एक्स्ट्रा पुस्तकें जो हैं अलग से दी गई हैं। और इब्रानी में ज़्यादातर हमारे पास जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है, तो उसमें जो है इब्रानी में ज़्यादातर दी गई हैं, कुछ यूनानी भी दी गई हैं। शैली होती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर कई रचनाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो साहित्यिक शैली में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, साहित्यिक शैली में क्या मिलेगी आपको? भिन्नता मिल जाएगी, यानी कि अलग अलग मिलेगा। इनको हम बोल सकते हैं डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो वो है, देखो, जब आप बाइबल को देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा वो आपको दिखेगा हिस्ट्री। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कि ऐतिहासिक वृत्तांत।
जिनमें हमें पुरानी चीज़ें मिलेंगी कि क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें जो है हिस्ट्री में मिलता है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि इति, मतलब जिसे हम इति बोलते हैं ना, इति प्लस हास, मतलब सीधी सी बात है कि क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इसी बाइबल में मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। फिर दूसरी इसमें जो मिलेगा आपको काव्य, तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें आपको काव्यात्मक मिलेंगी और कुछ पुस्तकें यहाँ पर आपको उपदेश के फॉर्म में मिल जाएंगी कि यहाँ पर जो है उपदेश दिया गया है। और कुछ पुस्तकें आपको नियमावली के रूप में मिलेंगी, जो पूरी की पूरी जिसकी ना तो वो इतिहास में आते हैं ना वो काव्य में आते हैं, पर उसमें क्या है नियम आते हैं, जैसे कि लैब व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें आप पत्र को भी देखें कि कुछ लोगों ने पत्र भी लिखे गए हैं, उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किया गया है इसी बाइबल में, कि जितने भी लेटर्स लिखे गए उन लेटर्स को बुक बनाकर जो है बाइबल के अंतर्गत जो है रख दिया गया। और फिर आपको छठा जो है आपको जीवन चरित्र भी मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने क्या किया था पूरा पूरा उनका जो है जीवन चरित्र मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा उनका जीवनी बाइबल में दी रखी है कि उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया था और कैसे वो परमेश्वर में ग्रोथ कर रहे थे, कैसे वो परमेश्वर में आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। पवित्र बाइबल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और सबसे ज़्यादा इसको पढ़ा जाता है। ये इसका एक मेन फैक्ट है कि ये जो हमारी बाइबल है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये पूरी दुनिया में जो है पढ़ी जाती है, ठीक है। और अगर हम लगभग बात करें कि पूरी दुनिया का, तो 1/3 जो है पूरी दुनिया इसको पढ़ती है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो है ये कि लगभग हमारे जो 50 साल पिछले, आज से लेकर 50 सालों के पीछे का अगर हम देखें तो यहाँ पर 2022 से लेकर पिछले 50 सालों में अगर हम देखें तो ये जो बाइबल है इसकी पता है कितनी कॉपी बिक चुकी हैं? 3.9 बिलियन, ठीक है, मिलियन भी नहीं है, 3.9 बिलियन कॉपीज जो हैं बिक चुकी हैं बाइबल की। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 3.9 बिलियन कॉपीज बिक गई हैं। और ये पता है कितनी होती है, मैं आपको बताता हूँ तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, मैं भी हैरान हुआ था। ये बनेगी जाके आपकी राशि 3 खरब 21 अरब और 82 करोड़ 66 लाख 35 हज़ार। तो सोचो बाइबल को इतना ज़्यादा पढ़ा जाता है, 3 खरब 21 अरब 82 करोड़ 66 लाख इसकी प्रतियां और 35 हज़ार प्रतियां जो है इतने 50 सालों के अंतर्गत पढ़ ली गई हैं। महान काम यहाँ पर किया है, क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा बाइबल को सताया गया, जितना ज़्यादा बाइबल को समाप्त करने की कोशिश की गई, उतना ही ज़्यादा ये बाइबल जो है बढ़ती चली गई और उतना ही ज़्यादा ये ब्लेस होती चली गई। और आज देखो इसका वैल्यू देखो कि कितने ज़्यादा इसको पढ़ा गया है ना। बाइबल वर्ड जो है किससे लिया गया है, ये बाइबल का मतलब क्या है? तो ग्रीक लैंग्वेज यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में बाइबल को बिबलोस बोला जाता है, ठीक है। और बिबलोस का अर्थ होता है पुस्तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ जो पुस्तक होता है, इसी पुस्तक के अंतर्गत इसमें एक नहीं बल्कि इसमें कई पुस्तकें दी गई हैं, ऐसा इसका जो है इसके डिफिनेशन निकल के आती है कि इसके अंतर्गत कई पुस्तकें हैं, इसीलिए इसको बाइबल बोली जाती, मतलब ऐसी पुस्तक जिसके अंदर कई पुस्तकों का एक समूह दिया गया है। और ये कई पुस्तकों का एक समूह है जिसको बाइबल बोलते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ मतलब पुस्तक ही रहता है, ठीक है। तो चूँकि हम सभी लोग इसको पवित्र बोलते हैं, इसीलिए ये क्या हो गई, होली बाइबल या पवित्र बाइबल इसको बोलने लगे हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी किताबें हैं, अब जैसे ये होली का टैग लगा तो सभी किताबें कितनी है, पवित्र हो गई। अब इस बाइबल में 2 भाग यहाँ पर दिए गए हैं, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। इस बाइबल में आपको 2 आपको जो है मिलेंगे। पहला यहाँ पर आपको मिलेगा ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा आपको मिलेगा न्यू टेस्टामेंट।
इनके दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में जो जनरली अगर हम बात करें प्रोटेस्टेंट बाइबल की, तो प्रोटेस्टेंट बाइबल में जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें आपको मिल जाएंगी 39 बुक्स और इसमें आपको मिलेंगी 27 बुक्स, 27 किताबें। और ये टोटल इसमें आपको कितनी में हो जाती हैं, 66 बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारे पास 66 किताबों वाली बाइबल है, लेकिन और दूसरे जो चर्च हैं जिनको आप जानते हैं, इनको कैथोलिक चर्च बोलते हैं, जैसे कैथोलिक चर्च हो गया, ये एक्चुअली में रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है। ये सिंपल कैथोलिक नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च की जो बाइबल है अपनी, और दूसरा आर्थोडॉक्स आर्थोडॉक्स चर्च का नाम आपने लोगों ने सुना ही होगा। आर्थोडॉक्स है जिसमें पास्टर बेन्नी हिन आर्थोडॉक्स चर्च से ही थे। तो इनकी जो किताबें हैं रोमन कैथोलिक चर्च में, पता है कितनी किताबें हैं? इसकी टोटल किताबों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगी 73 बुक्स, और ऑर्थोडॉक्स चर्च में आपको मिलेंगी 76 बुक्स। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मतलब ये कौन सी, इसमें इतनी किताबें, इसमें 7 किताबें एक्स्ट्रा हैं। अब रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी 46 बुक्स रोमन कैथोलिक चर्च में, ठीक है। और 27 ये बिल्कुल सेम ही रहती हैं। न्यू टेस्टामेंट के साथ में कोई भी चेंजेस नहीं है, जितनी भी है पुरानी किताबें जो मिल गई हैं उनको ही इन लोगों ने ऐड कर रखा है। और ये 49 बुक्स जो मिलेंगी ऑर्थोडॉक्स चर्च में, ऑर्थोडॉक्स, और ये है रोमन कैथोलिक में, ठीक है। और इसमें भी ये तो 27 की 27 ही रहती हैं, ठीक है। और इन जो किताबें जो एक्स्ट्रा यहाँ पर दे रखी हैं ना, ये किताबें जो हैं यीशु मसीह के टाइम पर यहूदियों ने इसे बहुत ही आदर के साथ में सुरक्षित रखा था, बहुत ही संभाल के इनको रखा था ये, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक इमेज को लगाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़। तो देखिए, ये तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुसार हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो पुस्तकें दे रखे हैं ये सब जो है प्रोटेस्टेंट बाइबल के ही अनुसार हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स चर्च से पहले मैं आपको यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन पे क्या है कि इनमें ग्रंथ लग जाता है, हर एक नाम के पीछे यहाँ पर ग्रंथ लगाते हैं। लैब व्यवस्था यहाँ पर लेवी ग्रंथ कहलाता है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और गिनती यहाँ पर गणना ग्रंथ कहलाता है, और व्यवस्था विवरण यहाँ पर विधि विवरण के नाम से ये लोग जानते हैं, विधि विवरण ग्रंथ। और ये है योशुआ का ग्रंथ, और ये ये न्यायियों की पुस्तक जो है, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। और ये रूत का ग्रंथ है, ये पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजाओं, दूसरा राजाओं, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। फिर इसके बाद एजरा ग्रंथ, ठीक है, नेहम्या का ग्रंथ। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ पर आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा जो बात आती है एजरा के बाद में, नेहम्या के बाद में। नेहम्या के बाद यहाँ पर बुक लगकर आती है, ये हो गई 15वीं किताब और ये हो गई 16वीं किताब। अब 17वीं किताब ये है, मैं आपको बताता हूँ, टोबीत का ग्रंथ। और 18वीं किताब यहाँ पर मिलेगी यूदीत का ग्रंथ, ये यूनानी में है। फिर इसके बाद 19वीं किताब एस्तेर का ग्रंथ है। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर किताब लगी हुई है 20वीं किताब का नाम है मक्काबियों, पहला मक्काबियों और दूसरा मक्काबियों। इसमें सिकंदर महान की भी स्टोरी दे रखी है, जो सिकंदर महान आप जानते हैं ना, तो यहाँ पर दे रखी, फारस से जो चला था, तो यहाँ पर सब दे रखा है। और मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ में ईश्वर के काफ़ी कार्य यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। फिर इसके बाद 22वीं किताब है अय्यूब, और 23वीं किताब है भजन संहिता। और भजन संहिता को ये स्तोत्र ग्रंथ के नाम से जानते हैं, स्तोत्र ग्रंथ।
और फिर इसके बाद 24वीं किताब आती है नीति वचन, जिसको ये लोग जानते हैं सूक्ति ग्रंथ के नाम से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और फिर 25वीं किताब आती है सबोपदेशक, जिसे ये जानते हैं उपदेशक का ग्रंथ ना, उपदेशक के नाम से उपदेशक ग्रंथ। और श्रेष्ठ गीत को सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के नाम से जानते हैं, जो कि 26वीं किताब है। इसके बाद यहाँ पर और किताबें हैं 27वीं किताब का नाम है प्रज्ञा ग्रंथ। ये मैंने पढ़ी थी, बढ़िया किताब है, काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि ये सुलेमान के ही यहाँ पर दे रखे हैं, और बेन सीरह के जो है यीशु का ग्रंथ है। ये वो वाला यीशु नहीं है, पुराने टाइम का यीशु का जो है प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ है। तो यहाँ पर मिलेगा, काफ़ी जो है ज्ञान की बातें यहाँ पर दे रखी हैं, बिल्कुल नीति वचन की तरह ही है, ठीक है। फिर 29वीं किताब यशायाह हो गया, फिर 30वीं किताब यिर्मयाह हो गया, और 31वीं किताब जो है बिलाप गीत, जिसे जो है शोक गीत के नाम से जाना जाता है, शोक गीत। और इसके बाद शोक गीत के बाद यानी बिलाप गीत के बाद फिर से एक नई पुस्तक इनके ऐड है, जिसे बोलते हैं बारूक का ग्रंथ। एक्चुअली में ये लेटर है, यिर्मयाह की पुस्तक में जो लेटर वो लिखते हैं, तो वो लेटर में क्या लिखा हुआ था ये बारूक के ग्रंथ में दिया गया है। फिर इसके बाद 33वां आता है यहेजकीएल, और फिर इसके बाद 34वां दानियल हो गया, ये 35 नंबर का होशे, और ये 36 पे योएल आ जाएगा, और 37 पे आमोस, 38, 39, 40, 41 सॉरी, और यहाँ पर 42, और ये 43, 44, 45, और ये कितनी हो गई 46। तो टोटल इस तरह से कितनी हो गई 46 किताबें हो गई। तो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ डिफरेंस के लिए, ठीक है। ये जो दूसरा इतिहास आपको दिखाई देता है, ये दूसरा इतिहास में आपको यहाँ पर एक बुक नज़र आएगी, उसको बोलते हैं, अब मैं नंबरिंग तो नहीं डालूंगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, पहला एड्रेस, इसको एड्रास बोलते हैं ना, एद्रास करके बोलते हैं, तो पहला एद्रास, ठीक है, ये बुक यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और दूसरा फिर इसके बाद नेहम्या आ जाता है, एजरा आ जाता है, एजरा के बाद फिर नेहम्या आ जाएगा, नेहम्या के बाद फिर एस्तेर आ जाता है, ठीक है। एस्तेर के बाद फिर यूदीत आ जाएगा, जो यहाँ पर ये यूदीत आ जाता है। यूदीत के बाद फिर यहाँ पर टोबीत भी देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्होंने ऐड कर रखा है। इसके बाद जो पहला मक्काबियों है, दूसरा मक्काबियों, फिर इसी के नीचे फिर लग जाता है तीसरा मक्काबियों, और इसके बाद भजन संहिता। अब भजन संहिता में हमारे पास भजन संहिता में कितने हैं, टोटल कितना है 150 है ना, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसमें है 151, 151 भजन संहिता यहाँ पर दे रखी हैं, यानी स्तोत्र यानी भजन यहाँ पर 151 तक दे रखे हैं। इसके बाद भजन संहिता के बाद यहाँ पर आपको एक और देखने को मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा मनस्से की प्रार्थना, मनस्से की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ मनस्से। और इसके बाद फिर अय्यूब देखने को मिलेगा, अय्यूब के बाद फिर नीति वचन आपको मिल जाएगा, इसके बाद आपको सबोपदेशक मिल जाएगा, फिर श्रेष्ठ गीत आपको मिल जाएगा, इसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रज्ञा ग्रंथ, प्रवक्ता ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद होशेया का ग्रंथ देखने को मिलेगा, होशेया के बाद फिर आमोस का ग्रंथ देखने को मिलेगा, आमोस के बाद फिर मीका का ग्रंथ आपको देखने को मिलेगा, मीका के बाद योएल, ये रहा ऊपर योएल, इसके बाद ओबग्या, और इसके बाद नहूम का ग्रंथ देखने को मिलेगा, हबक्कूक देखने को मिलेंगे, और सपन्या, हग्गै, जकरिया, मलाकी, यशायाह, यिर्मयाह, फिर बारूक भी इसमें मिलेगा। बारूक कहाँ गया, ये है बारूक का ग्रंथ भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद शोक गीत देखने को मिलेंगे, लेटर ऑफ यिर्मयाह, ये देखो लेटर ऑफ यिर्मयाह, एक तो बारूक ग्रंथ यहाँ पर हो गया, ठीक है।
लेकिन एक और यहाँ पर ऐड है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ यिर्मयाह, यिर्मयाह का पत्र, ठीक है, यिर्मयाह का पत्र, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर एजेकियल, एजेकियल के और दानियल। अब दानियल में रोमन कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च में दोनों स्पेशल है। देखो यहाँ पर जो दानियल है ना, दानियल का जो तीसरा चैप्टर है रोमन कैथोलिक चर्च में तीसरा चैप्टर पूरा दे रखा है, जबकि उस पर पूरा नहीं है। अब जो प्रेयर थी, जैसे उसमें आग की भट्टी में सद्रक मेसक अबेदनगो को डाल दिया गया था, लेकिन वहाँ पर जो आग के जो लपटों के बीच में जब वो भजन गा रहे थे, तो वो भजन क्या था, वो गीत क्या थे, वो भजन क्या था, वो तीन जो व्यक्ति थे जो भजन गा रहे थे, तो वो भजन यहाँ पर दे रखा है, पूरा का पूरा भजन दे रखा है उन्होंने, जो भी गाया, जो भी आग की भट्टी में। उसके बाद आपको पता है नबूकदनेस्सर ने देखा कि वो अभी तक जले नहीं हैं, उसके उसके पहले उस आग के अंदर उन्होंने क्या किया था, वो सब वहाँ पर दे रखा है। उन्होंने गीत किया था, प्रभु को उन्होंने धन्यवाद किया था, और वो शब्द वहाँ पर दे रखा है, ठीक है, दानियल 3 में, ठीक है। और अमेजॉन पर मैंने दानियल की पूरी किताब को पब्लिश किया है। अगर आपने अभी तक नहीं, अगर आप चाहते हो कि इसको दानियल की पूरी किताब को आप पढ़ें, तो अमेजॉन पर जाइएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पर आपको दानियल की पुस्तक मिलेगी, उसको खरीदना, और सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और उसको आप पूरा पढ़ना। वहाँ पर पूरे की पूरी दानियल की पुस्तक वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, पूरा वहाँ पर पुस्तक अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद एजेकियल और दानियल, फिर इसके बाद जो आता है वो है चौथा मक्काबियों, ठीक है, फोर्थ मक्काबी, ये। तो ये इस तरह से इसमें टोटल किताबें कितनी हो गई, 49 बुक्स हो गई हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च में, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके मुझे आप ये बताइएगा कि सबसे पहले आप क्या सीखना चाहते हैं। न्यू टेस्टामेंट आपको सीखना है, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट सीखना चाहते हैं, या फिर आप ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से जो है सीखना शुरू करना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जिस चीज़ की मांग सबसे ज़्यादा होगी, मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करूं कि न्यू टेस्टामेंट से शुरू करूं, क्योंकि मुझे पढ़ाना तो सभी है। लेकिन सबसे पहले आप क्या सीखना चाहते हैं, न्यू टेस्टामेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमें करेंगे कमेंट, ठीक है, जिनका कमेंट आएगा और वो मुझे बताएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, लेकिन जितना अभी पढ़ा दिया उसी से रिलेटेड, ठीक है, आगे का मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा संपूर्ण बाइबल लेना चाहता हूं और एक एक वर्ड में बताऊंगा। अगर मैंने स्टार्ट किया ओल्ड टेस्टामेंट से, ओल्ड टेस्टामेंट में जो वर्ड आता है कि आदि में परमेश्वर ने, ठीक है, आदि में परमेश्वर ने, तो मैं इस वर्ड से लेना शुरू करूंगा। आदि में का क्या मतलब है, आदि में कितना पीछे, मैं कितना पीछे जा सकता हूं, जितना पीछे मैं जाऊंगा उतना पीछे जाऊंगा। और इसी में बहुत बहुत बड़ा रहस्य है मेरे प्रियो, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहला वर्ड अगर चलता है तो दूसरा वर्ड तुरंत चेंज हो जाता है। कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, उसके बाद डायरेक्ट जब प्रभु ने सृष्टि की और प्रभु ने जो कुछ भी बनाया वो सब सुंदर था, लेकिन उसके बाद दूसरा वर्ड जैसे ही हम आते, पहला पार्ट मतलब उत्पत्ति 1 का 2 में जैसे ही आते हैं तुरंत चेंज हो जाता है कि पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। ये क्या मतलब है, तो आदि में क्या हुआ था वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो यहाँ की बात। अगर मैं न्यू टेस्टामेंट से लेता हूँ, न्यू टेस्टामेंट में स्टार्ट होता है कहाँ से, वहाँ पर जनरेशन आपको दिखाई देता है, ठीक है, जनरेशन। ये जनरेशन में भविष्यवाणियाँ छुपी हुई हैं, और वो भविष्यवाणियाँ क्या छुपी हुई हैं कि यीशु मसीह, आप जानते हैं कि दाऊद के घराने के बोले जाते हैं कि यीशु मसीह दाऊद के घराने से था, लेकिन यीशु मसीह दाऊद के घराने से हुआ कैसे, जबकि मरियम से उन्होंने, जब वो कुंवारी थी तब उन्होंने जन्म लिया था। और उनका पिता, जबकि आपको पता है जनरेशन चलती है पिता के नाम से, ठीक है, पिता से चलती चली आ रही है। फिर यीशु मसीह, जबकि कानूनी जो उनके पिता थे यूसुफ, उनसे तो पैदा ही नहीं है, तो फिर
ये उनके फिर दाऊद के घराने से एक्चुअली में कैसे हो गए, फिर दाऊद के घराने से कैसे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। अब मुझे बताओ कि आपको सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट सीखना है या ओल्ड टेस्टामेंट सीखना है। पूरी बाइबल सिखाएंगे, बने रहिएगा और धैर्य बनाकर रखिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन हो अगर आपका मन में, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं जितना हमने सिखाया और इसी में से कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप डायरेक्ट मुझे संपर्क करें 27340655। इस पर मुझे आप सीधे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। ठीक है, क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। अपनी रिक्वेस्ट अपना सब कुछ यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको जो है सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अपना जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा वो कमेंट करेंगे, और अगले दिन जब जो अगला पार्ट आएगा बाइबल स्टडी का, तो उसमें आपकी कमेंट उठाई जाएंगी और आपके व्हाट्सअप उठा लिए जाएंगे। जो भी आपने क्वेश्चन किया, जो भी आपने पुटअप किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, तब तक के लिए बाय बाय।